आप सभी को अंशु मालिका का राम राम। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। आइए जाने सूर्य देव के बारे में। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला और कोई देवता नहीं है। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है और इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता हैं। सूर्य से ही दिन रात, पल, मास, पक्ष तथा संपत आदि का विभाजन होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह हैं। यह राज्य, सुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार आदि प्रदान करता है। यह सौर्य मंडल का प्रथम ग्रह है। सूर्य संपूर्ण सौर्य जगत का आधार स्तंभ है, अर्थात सारा सौर्य मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर इसके इर्द गिर्द घूमा करते हैं। यह सिंह राशि का स्वामी है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने का कार्य सौंपा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मस्तिष्क का अधिपति बताया गया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रज्ञा शक्ति और चेतना तरंगों के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता, उर्वरता और सूक्ष्मता के विकास और विनाश का कार्य भी सूर्य के द्वारा ही होता है। यह संसार के सभी जीवों द्वारा किए गए सभी कार्यों का साक्षी है। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया है। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं। सूरज देवता भी महादेव की आराधना करते हैं। महादेव को सूर्य देव का आराध्य बताया गया है। वेदों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य कई उल्लेखनीय पुत्रों के पौराणिक पिता हैं, जिनमें मनु, यम, अश्विन, कर्ण और सुग्रीव शामिल हैं। वैवस्वत, मनु, यमराज, यमुना, अश्विनी, कुमार, रेवंत, शनि, तप्ते, स्वर्णी, मनु, सुग्रीव, कर्ण और भद्रा सूर्य देव के संतान हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव के 11 भाई थे, जिन्हें एक रूप में आदित्य कहा जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। सूर्य भगवान के इन 11 भाइयों का नाम इस प्रकार है: अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्या, वरुण और सूर्य देव की बेटी का नाम कालिंदी है। इन्हें यमुना भी कहते हैं। यम इनके भाई का नाम है। सूर्य और चंद्रमा आत्मा और मन के कारक हैं। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों के बीच समान संतुलन के साथ अच्छी तरह से स्थित हों। ये सभी विशेषताएं आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति की ताकत के आधार पर परिभाषित की जाती हैं। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। आदित्य के अलावा सूर्य के अन्य नाम जैसे कि दिनकर, रश्मिमते, भुवनेश्वर, प्रभाकर, सविता, भानु, दिवाकर, आदिदेव, रवि और सप्तशती है। भगवान
श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं छाया हैं। सूर्य का शाब्दिक अर्थ सर्व प्रेरक है। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतर आत्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोगग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में सूर्य भगवान के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। सूर्य देव की सवारी 7 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाला रथ है। उनके सारथी अरुण हैं। सूर्य देव की पूजा रविवार के दिन की जाती है और सूर्य का त्योहार छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।